रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी बार बार बादलों के पीछे छिप रही थी। गांव की गलियां उस सन्नाटे में डूबी हुई थीं। हवा में अजीब सी ठंडक और सिहरन थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हर रात कोई न कोई अजीब चीज रखी मिलती थी। कभी नींबू मिर्च, कभी बालों का गुच्छा, कभी मिट्टी में गड़े काले धागे। लोग कहते थे किसी ने गांव में टोटका बांधा है। रमेश, जो शहर से नया नया गांव लौटा था, इन बातों को मजाक समझता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी हंसी छीन ली। रात के लगभग 12 बजे रमेश की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा किसी ने उसके कान में उसका नाम फुसफुसाया है। रमेश, वह घबरा कर उठा, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। बस दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की धीमी आहट थी। वह धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन पेड़ के नीचे कुछ हिलता दिखा। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो उसने देखा वहां मिट्टी में एक पुराना गुड़िया का सिर गड़ा था और उसके पास एक काला कटोरा रखा था जिसमें ताजा खून के निशान थे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए उस गुड़िया को छूने की कोशिश की। तभी ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। मत छुओ। रमेश पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घर भागा और पूरी रात कांपता रहा। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पेड़ के नीचे कुछ और भी डरावना था। उस गुड़िया की आंखें खुली हुई थीं और उसके होठों पर किसी ने लाल सिंदूर से मुस्कान बना दी थी। गांव के पुजारी ने कहा, यह टोटका किसी आत्मा को बांधने का है, लेकिन अब जिसने छेड़ा है वो खुद बंध जाएगा। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके बाद से रमेश कभी वैसा नहीं रहा। वह दिन में भी बड़बड़ाता रहता और रात होते ही उसके कमरे से अजीब आवाजें आने लगी। कहते हैं आज भी उस बरगद के पेड़ के नीचे रात के 12 बजे नींबू मिर्च अपने आप लटक जाती हैं और अगर कोई उसे हटाने की कोशिश करे तो अगले दिन उसका चेहरा गांव में दिखता ही नहीं।